वेलकम टू फॉरेस्ट फोकस्ड। होप यू ऑल आर डूइंग गुड। मेरी ये वीडियो आप सैटरडे को देख रहे हैं। मैंने लास्ट मंडे को आपको गोल्ड का वीकली फोरकास्ट किया था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि मार्केट के चांसेस कहाँ जाने के हैं। सेम पॉइंट जो मैंने आपको बताए थे, मार्केट ने उन पॉइंट्स को रिस्पेक्ट दी है और मार्केट जो है वो आपको अच्छा खासा प्रॉफिट देकर आई है। अब जो आज की वीडियो है हमारी, उसमें मैं बताऊंगा आपको कि कौन सी ऐसी 5 चीज़ें हैं जिनको आप अपने कंट्रोल में कर लें तो आप ट्रेडिंग में कामयाब इजीली हो सकते हैं। सिर्फ इन 5 चीज़ों पे अगर आपका कंट्रोल हो, आप इन 5 चीज़ों पे फोकस करें तो आप बहुत कामयाब हो सकते हैं इस फील्ड के अंदर। एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूं, ट्रेडिंग के अंदर मैं स्पेशली खुद लास्ट 3 ईयर से ट्रेडिंग कर रहा हूं। ट्रेडिंग के अंदर बेसिकली ये अगर 5 चीज़ें आप अपने आप पे कंट्रोल कर लेंगे तो मैं नहीं समझता कि कोई आपको कामयाब होने से रोक सकता है। मैंने भी इन 5 चीज़ों पे बहुत गलती की हैं और मैंने लास्ट 3 ईयर के एक्सपीरियंस से यही सीखा है कि अगर ये 5 चीज़ें ठीक हों तो इंसान ट्रेडिंग में कामयाब हो सकता है। और मैंने जब से इन 5 चीज़ों पे काम करना स्टार्ट किया है तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं प्रॉफिट में हूँ। अच्छा, अब वो 5 चीज़ें कौन सी हैं? सबसे पहले ट्रेडिंग के अंदर जब आप आते हैं तो आप जिन लोगों को ट्रेडिंग के बारे में कुछ नहीं पता, उन्हें कोई नॉलेज नहीं है, तो बायो में मेरा नंबर मौजूद है। आप व्हाट्सएप पर मेरे से रब्ता कर सकते हैं और मेरे फ्री ग्रुप के अंदर व्हाट्सएप के अंदर आप ऐड हो सकते हैं, जहाँ पे मैं फ्री सिग्नल देता हूँ और उनसे काफ़ी लोग प्रॉफिट जनरेट करते हैं। अच्छा, ट्रेडिंग बेसिकली हम जो करते हैं वो फॉरेक्स की करते हैं। फॉरेक्स पे जो है हम वो गोल्ड पे और हम सिल्वर पे ट्रेडिंग करते हैं, ठीक है। अच्छा, आज मैं गोल्ड की बात करूँगा और सिल्वर दोनों के बारे में कि आपने करना क्या है। अच्छा, सबसे पहले जो नंबर 1 चीज़ है वो ट्रेडिंग में मैटर करती है लॉट साइज़। लॉट साइज़ सबसे ज़्यादा मैटर करती है ट्रेडिंग की फील्ड के अंदर। अगर आपकी बड़ी लॉट साइज़ होगी तो आपका उस हिसाब से प्रॉफिट होगा, अगर आपकी छोटी लॉट साइज़ होगी तो आपका उस हिसाब से प्रॉफिट होगा। मैं पहले लॉट साइज़ को क्लैरिफाई कर दूं। अच्छा, लॉट साइज़ जो है वो 3 तरह की होती हैं। सबसे बड़ी लॉट जो होती है वो जो मतलब स्टैंडर्ड में काउंट होती हैं, उनमें जो 1 साइज़ लॉट होती है वो स्टैंडर्ड में काउंट होती है। मिनी लॉट होती है 0.1 और माइक्रो लॉट होती है 0.01। अच्छा, अब जिनको इस चीज़ की नॉलेज नहीं है मैं उनको क्लियरली समझा दूं कि ये मकसद क्या है इन 3 लॉट का। बेसिकली जो 0.01 की लॉट होती है ना, अगर आपका $100 का कैपिटल है तो अगर आपने 0.01 की लॉट से आप ट्रेड कर रहे हैं तो 1 के मूव पे आपको $1 प्रॉफिट होगा या $1 लॉस होगा। 2 के मूव पे $2 प्रॉफिट होगा या $2 लॉस होगा। यही चीज़ हम करते हैं 0.01 की लॉट पे। अगर आप वो यूज़ करते हैं तो 1 के मूव पे आपको $10 का प्रॉफिट होगा या $10 का लॉस होगा। 2 के मूव पे $20 का प्रॉफिट होगा या $20 का लॉस होगा। अब वही सेम चीज़ हम स्टैंडर्ड की लॉट पे करते हैं। अगर आपकी स्टैंडर्ड की लॉट है तो 1 के मूव पे आपको $100 का प्रॉफिट होगा या $100 का लॉस होगा। 2 के मूव पे $200 का प्रॉफिट होगा या $200 का लॉस होगा। मैं ये समझता हूँ कि लॉट साइज़ आपको क्लियर हो चुकी होगी। जो सबसे कम लॉट साइज़ है वो 0.01 है। 0.01 की लॉट जो है वो आपको 1 के मूव पे आपको $1 प्रॉफिट देती है। मैं ये बिल्कुल आपको आसान लैंग्वेज में समझा रहा हूँ जिनको नहीं मालूमात, ताकि उनको भी समझ आ जाए। और 0.1 की लॉट जो है वो 1 के मूव पे आपको $10 का प्रॉफिट देती है या $10 का लॉस देती है। स्टैंडर्ड की लॉट 100 के प्रॉफिट देती है या 100 का लॉस देती है 1 के मूव पे। अच्छा, अब लॉट साइज़ कौन सी रिकमेंड है? जो बिल्कुल बिगनर्स हैं, जिनको ट्रेडिंग की मालूमात ही नहीं है, तो मेरी तो यही सजेशन होगी कि आप 0.01 की लॉट से जो है वो ट्रेड करें, जिसमें आप इजीली तरीके से सीख भी सकते हैं और अगर आपको लॉस भी हो तो आप कवर भी कर सकते हैं, आप बड़े लॉस से बच जाएंगे। तो बेहतरीन मेरी सजेशन ये है कि आप 0.01 की लॉस को एटलीस्ट 6 मंथ तक आप उसी को यूज़ करें, ताकि आप जब प्रॉफिटेबल हो जाएं फिर आप बेशक 0.1 यूज़ करें या स्टैंडर्ड यूज़ करें, वो आपके कैपिटल पे डिपेंड करता है। लॉट साइज़ के अंदर अगर अच्छा अब इसमें ये होता है कि लॉट साइज़ को आपने किस तरह लेके चलना है। ये आपने अपने कैपिटल के अकॉर्डिंग लेके चलना है। आपका जो कैपिटल है उसके अकॉर्डिंग आप अपनी लॉट साइज़ को लेके चलेंगे, ये मैं आपसे आगे डिस्कस करूँगा। अच्छा, अब रिस्क मैनेजमेंट क्या होती है? नंबर 2, पहली चीज़ आपने लॉट साइज़ पे फोकस करना है। दूसरी चीज़ रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट भी ट्रेडिंग में बहुत मैटर करता है। अच्छा, रिस्क मैनेजमेंट के अंदर जो है अब वो मैं आपको इजी तरीके से समझाता हूँ कि अगर आपका कैपिटल है $100 का तो आपने अपना 1 से 2% रिस्क लेना है।
1 या 2% से रिस्क नहीं लेना ऊपर। अगर आपका $1000 का अकाउंट है तब भी 1 से 2% रिस्क, अगर आपका $10,000 का अकाउंट है तब भी 1 से 2% रिस्क। 1 से 2% से अगर आप रिस्क लेते हैं ऊपर अपने कैपिटल के तो आपको बहुत ज़्यादा लॉस होगा और आपका अकाउंट भी वॉश हो सकता है। 1 से 2% वो रिस्क है जो आप बर्दाश्त कर सकते हैं, जिसमें आप अपने आप को सेव रख सकते हैं। सपोज़ अगर आपका $100 का अकाउंट है तो आप उसके अंदर 1% लें, वो बेहतर है। अगर $1000 का अकाउंट है तो आपका 1% बनता है $10, 2% बनता है $20। तो ये रिस्क जो है वो आप बर्दाश्त कर सकते हैं, ना कि आप जो है वो 10% का रिस्क लें जो आपका $100 बनता है, तो वो आप जो है वो बर्दाश्त नहीं कर सकते, वो आपको बहुत बड़ा लॉस हो गया है। तो इसी चीज़ को अगर आप सिक्योर चलेंगे, अगर $100 का कैपिटल है आपका तो 1% रिस्क लें जो आपका $1 बनता है। अगर 200 का है तो 1% $2 बनता है। मतलब आपने अपने कैपिटल का 1 या 2% रिस्क लेना है, इससे ऊपर रिस्क आपने नहीं लेना, तभी आप सेफ रहेंगे ट्रेडिंग के अंदर। अच्छा, अब पेशेंस क्या है ट्रेडिंग के अंदर? तीसरी चीज़ ये बहुत मैटर करती है, वेट फॉर गुड सेटअप। यहाँ मैं आपको बताऊँ, मैंने भी बहुत गलतियाँ की हैं और बहुत से लोगों ने गलतियाँ की हैं जिनसे मेरी डिस्कशन होती है ट्रेडिंग के हवाले से। पेशेंस आपने ट्रेडिंग के अंदर सीखना है, ये वक्त के साथ साथ इंसान के अंदर आता है, पर मेरी सजेशन ये है कि हमने तो ये चीज़ डायरेक्टली खुद अपने अंदर लेकर आए हैं, आप भी अपने अंदर लेकर आ सकते हैं कि अपने सेटअप का वेट करना है। जो गोल्ड की ट्रेडिंग है फॉरेक्स की, वो वीक में 5 डेज़ होती है और 24 आवर्स होती है। आप 5 दिन ट्रेड कर सकते हैं, तो 5 दिन के अंदर आपने अपने सेटअप का वेट करना है। आपने ना, अच्छा हमारा एक अलग सी मिथ है हमारी कि हम कहते हैं हमने डेली इतना प्रॉफिट सेट करना है, हम ना अपना डेली टारगेट रखते हैं कि हमने डेली इतना करना है। काफ़ी ये ट्रेडर्स जो हैं वो मशवरा भी ये देते हैं बिगनर्स को कि आप अपना डेली का टारगेट रखें। मैं ये कहता हूँ डेली का टारगेट आप अपना ना रखें तो बेहतर है, क्योंकि उसमें ये होता है कि आपने अपना डेली का माइंड सेट रखा होता है कि मैंने डेली का इतने डॉलर कमाने हैं। अब अगर वो डॉलर आप नहीं अर्न करते तो आप जो है वो फिर रिवेंज ट्रेडिंग करते हैं, या आप जो है वो बस उसको लॉसेस करते हैं। आप चाहते हैं बस मैंने डेली का इतना टारगेट करना ही करना है। मेरी ये सजेशन है कि आप अपने सेटअप का वेट करें। ज़रूरी ये नहीं है कि आपने डेली ये टारगेट अर्न करना ही करना है, कंपलसरी है। अगर मंडे के दिन आप नहीं प्रॉफिट ले पा रहे, आपका सेटअप सही नहीं है, आपको नहीं समझ आ रही कि भाई मार्केट की किस तरफ जाएगी, आपको नहीं आइडिया हो रहा, तो आप मंडे के दिन काम ही ना करें। क्लियर बात है, आप अपने कैपिटल को सेव करें। आपका कैपिटल कहीं जा थोड़ी रहा है, आपका कैपिटल आपके अकाउंट के अंदर ही है। ना कि आप बस कहें कि यार मंडे का डे है, मैंने अर्न करना ही करना है। उस चक्कर में आप जहाँ आपका अकाउंट $1000 है, वहाँ पे आप उसको 950 या 900 पे लेकर आ जाएंगे। तो वो $50 या $100 के लॉस से अच्छा है कि आप उस दिन काम ही ना करें। हमने भी बहुत से इस तरह के लॉस किए हैं कि हर दिन अर्न करने के चक्कर में हमने अपने कैपिटल को गवाया है, हमने अकाउंट भी इवन वॉश किए हैं। तो गुड सेटअप का वेट करें ट्रेडिंग के अंदर, ये बहुत मैटर करता है। गुड सेटअप आप जो है वो कैसे एनालाइज कर सकते हैं, मेरा व्हाट्सअप का फ्री ग्रुप है, मैं वहाँ पे सिग्नल देता हूँ प्रॉपर रिसर्च के साथ, प्रॉपर सेटअप देखकर फिर मैं आप लोगों को देता हूँ सिग्नल। आप उसको फॉलो कर सकते हैं जब तक आप बिगनर्स हैं। बाकी खुद लर्निंग करें और ख़ुद सीखें। आप यूट्यूब से सीख सकते हैं, आप फिज़िकल ऑनलाइन क्लासेस मेरी लेना चाहें तो मेरी क्लासेस ले सकते हैं, या आप किसी और से भी सीखना चाहते हैं तो सीखें, बट गुड सेटअप का वेट करें। ना कि आप जो है ना बस जल्दी में आप आएँ और आप बस अपना प्रॉफिट लें और बस आप चाहें या लॉस लें और आप चले जाएं। इस तरह काम करना, आप 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम प्रॉफिट लेंगे पर उसके बाद आप लॉस ही लॉस करेंगे। अच्छा, उसके बाद सबसे मेन चीज़ कि आपने जो है ना पेशेंस ऐसा रखना है कि आपने अपने वक्त का ख़ास ख्याल रखना है कि अपना सेटअप आपको जो मिलेगा आपने उस पर ट्रेड करनी है। ऐसा नहीं कि बस सुबह उठे फ्रेश हुए और फ़ौरन आपने ट्रेड लगा दी कि बस मैंने प्रॉफिट करना है। ऐसा नहीं है, मार्केट आपको पैसे देने के लिए नहीं बैठी हुई, आपने अपने सेटअप का वेट करना है। जितना अच्छा आप अपने सेटअप को अप्लाइज करेंगे, आप सीखेंगे, उतना अच्छा आप अर्न करेंगे। अगर आपको अच्छा सेटअप मंडे को नहीं मिला, ट्यूसडे को नहीं मिला, वेडनेसडे को नहीं मिला, थर्सडे को मिल गया, तो आपके जो लास्ट 3 दिन की प्रॉफिट हैं वो भी आपके 1 दिन में निकल गए। तो पेशेंस बहुत ज़रूरी है ट्रेडिंग के अंदर। हर दिन कमाने का नहीं होता, हर दिन आप प्रॉफिट नहीं कर सकते, तो इसलिए अपने सेटअप का वेट करें और उस 1 दिन के अंदर आप पूरे वीक का प्रॉफिट भी जनरेट कर सकते हैं। ये चीज़ें आप अपने माइंड के अंदर क्लियर बिठा लें। अच्छा, चौथी चीज़ क्या है जो बहुत इम्पॉर्टेंट है और जो हम भी अप्लाई करते हैं, वो है टेक प्रॉफिट, यानी कि टीपी
और स्टॉप लॉस यानी कि SL। अच्छा, अब होता क्या है, हम ट्रेडिंग के अंदर हमारे पास एक ऑप्शन होता है टेक प्रॉफिट का और SL का। टेक प्रॉफिट के अंदर ये होता है कि हम अपना एक TP सेट करते हैं कि यहाँ तक मार्केट अगर पहुँचे तो हमारा, और मार्केट में जहाँ तक अगर आए तो हमारी ट्रेड ऑटोमेटिकली क्लोज़ हो जाए और हमें प्रॉफिट आ जाए, या अगर मार्केट हमारे अगेंस्ट जाती है तो यहाँ तक जाए, हमारा SL हिट हो, हमारी जो ट्रेड है वो ऑटोमेटिकली क्लोज़ हो जाए। तो ये दो चीज़ें काम करती हैं ट्रेडिंग में। जो टेक प्रॉफिट है उसमें आपको प्रॉफिट होता है, स्टॉप लॉस में आपको जो है वो लॉस होता है। अब ये कंपलसरी है ट्रेडिंग के अंदर, अपने माइंड में बिठा लें। इसमें क्या करते हैं लोग, वो TP तो लगा लेते हैं कि उनको प्रॉफिट हो, ऑटोमेटिकली मार्केट बंद, उनकी ट्रेड बंद हो जाए। SL नहीं लगाते क्योंकि उनके अंदर लॉस बर्दाश्त करने की हिम्मत नहीं होती, वो कहते हैं लॉस ना हो बस। अब वो उनका SL ना लगाना उनको इतना बड़ा लॉस देता है, इतना बड़ा लॉस देता है कि जहाँ उनकी $10 पे ट्रेड बंद होती SL की वजह से, वो उनकी $100 पे जाके वो ख़ुद काटते हैं, तो वो $90-100 जो है वो ज़्यादा नुकसान कर देते हैं। इवन के वो $200-250 भी नुकसान कर देते हैं, और वो 5-5 दिन, 6-6 दिन, 7-7 दिन या इवन 2-2 हफ्ते वो ट्रेड लगी रहती है। उसको देखते भी रहते हैं, सारा दिन बंद नहीं करते कि हमें लॉस होगा, और एंड में वो 2 हफ्ते भी ज़ाया होते हैं, सारा दिन देखने की मेहनत भी ज़ाया होती है, और उसके बाद जाके वो ट्रेड भी वो लोग बंद करते हैं। तो इससे बेहतर ये है कि आप इतना सारा लॉस करें, अपना टाइम ज़ाया करें, अपनी सेहत ख़राब करें, इससे अच्छा आप 1 से 2% जो है वो अपनी रिस्क लें, उस पर SL लगाएं, और अगर वो SL हिट हो जाए तो आप उसको बंद कर दें, यानी कि आपका आज का दिन बुरा नहीं है। अच्छा, उसके बाद जो है आपने एक और चीज़ है जिसको लास्ट है हमारा, वो इमोशंस है। अच्छा, इमोशंस के अंदर जो होता है आपने उस पर कंट्रोल करना है। इमोशंस आपकी SL के साथ जो है वो मैटर करती है, तभी मैंने इसको साथ डिस्कस कर दिया है। इमोशंस ऐसी चीज़ है कि आप ट्रेडिंग के अंदर ना, अब अगर आपको लॉस हो गया तो आप रिवेंज ट्रेडिंग करना स्टार्ट हो जाते हैं। जैसे कि आपका $50 लॉस हुआ, अब आप कहते हैं मैंने $50 रिकवर करने हैं, अभी ही, आज ही, इसी वक्त रिकवर करने हैं। उस लॉस को रिकवर करने के चक्कर में आप मज़ीद लॉस करते हैं, वो $50 का लॉस आपका $500 का लॉस बनता है। उसके बाद जाके आप अपना लैपटॉप, मोबाइल बंद कर देते हैं, लॉस आप अपना बढ़ा देते हैं। अब उसकी वजह से क्योंकि आपके इमोशंस पे कंट्रोल नहीं होता, आप जो है ना वो पैनिक कर जाते हैं, आपको समझ ही नहीं आती। तो इस तरह ना करें, अपना SL रखें। क्लियर सी बात है भाई, जब प्रॉफिट हो रहा है तो स्टॉप लॉस भी हो रहा है, बिजनेस का रूल है वो। तो अगर प्रॉफिट आपको हो रहा है तो आप जब TP लगा रहे हैं तो स्टॉप लॉस भी लगाएं, ताकि आपको लॉस हो तो आप एक कितना लॉस बर्दाश्त कर सकते हैं। जब आपको एक ऑप्शन दिया हुआ है तो उस ऑप्शन को आप फॉलो करें, ना कि आप SL ना लगाएं, वही लॉस आपका जाके $350-400 का बन जाए, उसके बाद आप रोएं, पछताएं और दिन भी ज़ाया, उसके बाद आपको क्या मिलेगा। तो बेहतर ये है कि आप SL जो है वो ज़रूर लगाएं और इमोशंस पे कंट्रोल करें। इमोशंस पे कंट्रोल कैसे होगा कि आप जो है वो रिवेंज ट्रेडिंग ना करें, आप जो है वो ज़्यादा जो है ना वो ट्रेड मार्केट के साथ जुड़े ना रहें, 24-24 घंटे चार्ट को ना फॉलो करें। स्टार्टिंग में होता है, हम भी करते थे, हमने भी चीज़ें टाइम से सीखी हैं। अपना एक टाइम सेट रखें। आप मॉर्निंग में अगर 1 to 2 आवर्स ट्रेड कर रहे हैं तो मॉर्निंग में कर लें, इवनिंग में कर रहे हैं तो इवनिंग में 1 से 2 घंटे का सेक्शन रखें, उसी में आप अपना टेक प्रॉफिट लगाएं, उसी में स्टॉप लॉस लगाएं। या आप उस दिन प्रॉफिट में होंगे या लॉस में होंगे। अगर प्रॉफिट में है तो आपका दिन अच्छा है, लॉस में है तो आपका वो दिन बुरा होगा, आप नेक्स्ट दिन ट्रेड कर लें। ना कि आप सारा दिन चार्ट को देखते रहें, आप अपने इमोशंस आपके ट्रेड मार्केट के साथ अटैच हो जाएं, आप लॉस बर्दाश्त ही ना कर सकें, आपको हर वक्त प्रॉफिट नज़र आ रहा हो, तो ये चीज़ें आपको नुकसान दे सकती हैं ट्रेडिंग की फील्ड में। अच्छा, इमोशंस से रिलेटेड मैं एक चीज़ और आपके माइंड में क्लियर कर दूं कि जब आप ट्रेडिंग के अंदर वीकली या मंथली आप प्रॉफिट जनरेट कर रहे होते हैं ना, या पूरा वीक आप प्रॉफिट में होते हैं या पूरा मंथ आप प्रॉफिट में होते हैं, तो आपको प्रॉफिट की आदत हो जाती है। ये मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से शेयर कर रहा हूँ। जो बातें मैं आपसे कर रहा हूँ ना, मैं अपने एक्सपीरियंस से शेयर कर रहा हूँ। मैंने कोई ये सीखी नहीं है, ट्रेडिंग में ख़ुद करके, मैंने नुकसानात करके, मैंने फ़ायदे करके मैंने ये चीज़ें सीखी हैं। तो जब आपको कंटिन्यूसली वीकली प्रॉफिट हो रहा हो या आपको मंथली प्रॉफिट हो रहा हो ना, तो आपको प्रॉफिट की आदत हो जाती है। आप क्योंकि एक लॉट साइज़ के हैबिचुअल हो चुके होते हो, आपको प्रॉफिट हो रहा होता है। जब उसके बाद आपको लॉसेस होते हैं ना, तो आपको वो बर्दाश्त करने की कैपेसिटी आपके अंदर ख़त्म हो जाती है, क्योंकि आप प्रॉफिट के आदी हो चुके होते हो। पूरा लास्ट वीक आप प्रॉफिट करते हो, पूरा मंथ आपने प्रॉफिट किया हुआ होता है, तो आपके अंदर
लॉस बर्दाश्त करने की कैपेसिटी होती ही नहीं है। और जब वो लॉस होता है तो आपके इमोशंस जो हैं वो डिसहार्ट होते हैं, आप मेंटली तौर पर डिस्टर्ब हो जाते हो। उसके बाद आप रिवेंज ट्रेडिंग करते हो, आप उसके बाद बिग लॉट साइज यूज़ करते हो उस लॉस को कवर करने के लिए, और अपना सारा कैपिटल आप ज़ीरो कर देते हो, अकाउंट आपका वॉश हो जाता है। तो ये चीज़ें समझें कि आपने, अगर आप कंटिन्यूसली प्रॉफिट में हैं तो बहुत अच्छी बात है, पर उसके बाद अगर लॉस भी हो रहा है तो वो भी इसका पार्ट है। क्योंकि एक चीज़ आपको मंथली या वीकली प्रॉफिट दे रही है तो वो आप, अगर मार्केट आपकी फेवर में नहीं है, उस दिन आपको लॉस हुआ तो वो बर्दाश्त करने की कैपेसिटी रखें। लॉस बर्दाश्त करने की कैपेसिटी होगी तो आप कामयाब होंगे। अच्छा, एक और चीज़ होती है, हम लोग प्रॉफिट, अच्छा एक अब मैं आपको क्लियर कर दूं कि हम लोग प्रॉफिट जो होते हैं वो छोटे छोटे भी ले लेते हैं। जैसे कि हमने लॉट लगाई, कुछ सेंट भी आ रहे हो तो हम वो भी पिक कर लेते हैं, कुछ डॉलर भी आ रहे हो 1 2 3 हम वो भी पिक कर लेते हैं। और लॉस जो है वो हम बड़े बड़े छोड़ देते हैं, $10 $15 $20 के, वो रिवर्स होगी। तो उस पर आप एसएल अप्लाई करें, छोटा लॉस लेके आ जाएं ताकि बड़े लॉस से बचें। अपने आप को मेंटली तौर पर रिलैक्स रखें। सबसे मेन चीज़ पेशेंस में रहें, सब्र रखें। आप अपने आप को जो है अपने सेटअप का वेट करें, अपने आप को ना कि आप उस तरफ डालें कि आप मेंटली डिस्टर्ब रहें, आप जो है वो बिल्कुल अजीब हो जाएं और आपको मतलब बिल्कुल मेंटली तौर पे आप परेशान रहें हर वक्त। इससे अच्छा है कि आप जो है अपने आप का एक टारगेट सेट करें, उस टारगेट के अकॉर्डिंग आप अपनी ट्रेड करें और उसके बाद आप बाहर आ जाएं। अगर एक दिन अच्छा नहीं है तो उस दिन ट्रेड ना करें, उसके बाद आप नेक्स्ट दिन ट्रेड कर लें। तो ये सारी चीज़ें हैं, अगर आप ये 5 चीज़ें अपनी ट्रेडिंग की फील्ड में ले आएंगे तो आप कामयाब हो जाएंगे। ट्रेडिंग जैसी चीज़ कोई भी नहीं है, ये चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूं कि ट्रेडिंग एक ऐसा बिज़नेस है, अगर आप इसको प्रॉपर सेटअप के साथ, प्रॉपर माइंडसेट के साथ करते हैं तो ट्रेडिंग जैसी फील्ड और कोई भी नहीं है। जस्ट आपने फोकस करना होता है इन चीज़ों पे, और अगर इन चीज़ों पे आपका कंट्रोल हो जाए तो आप सक्सेसफुल होते हैं। अब इसमें करना क्या है, बेसिकली जो बिगनर्स मुझे देख रहे हैं, इसमें आपने परेशान नहीं होना। आपने जब स्टार्टिंग लेनी है तो आपने 0.01 की लॉट साइज़ के साथ स्टार्ट लेना है। अपना डेली का प्रॉफिट सेट रखना है टीपी, और अपना डेली का एसएल सेट रखना है। 1 से 2% अपने कैपिटल का लॉस करना है और प्रॉफिट लेना है। उसके बाद आपने मार्केट से बाहर आ जाना है। अगर 1 से 2% जो है वो आपको प्रॉफिट हो चुका है, उसके बाद आपने दोबारा मार्केट के अंदर नहीं आना, दोबारा और प्रॉफिट नहीं करना, लालच नहीं करना है कि मैं और कमा लूँ। और कमाने के चक्कर में जो आपने कमाया हुआ होता है वो भी चला जाता है और आपका कैपिटल भी लॉस हो जाता है, आपका अकाउंट वॉश हो जाता है। इसलिए बस 1 से 2% कमाएं और बाहर आ जाएं। उसके बाद अपने सेटअप का वेट करें और अपना एसएल कंपलसरी है वो आप लगाएं और अपने इमोशंस पर कंट्रोल करें। मेरा फ्री व्हाट्सएप ग्रुप अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप पे आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं, मैं आपको ग्रुप में ऐड कर लूँगा। और मेरे ऐप से आप अगर अकाउंट बनाना चाहते हैं तो मैं आपको नीचे लिंक दे रहा हूँ, आप मेरी लिंक को ओपन करके आईबी से अकाउंट बना सकते हैं।